बिन मौसम बरसात। बिन मौसम बरसात यानी कि मौसम ना होने पर भी बरसात। समर में बरसात, ठंडी में बरसात, विंटर यानी कि ठंडी में बरसात, सब लोग में बरसात ही बरसात होती है। तो बिन मौसम बरसात कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से मैं समझाता हूँ। जो सिटी में रहने वाली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ होती है ना, वो क्या है कि वातावरण में एटमॉस्फेयर में जहरीले केमिकल को डालती है, यानी कि जो धुआं होता है उसको डालती है। इससे क्या होता है कि वातावरण एटमॉस्फेयर होता है उसका जो संतुलन है वो खो बैठता है, उसका अता पता नहीं रहता है। इसलिए ऐसे बिन मौसम बरसात ऐसे रेड 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 एटमॉस्फेयर हो जाते हैं। इससे प्राकृतिक और मानव जीवन में बहुत ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वातावरण हमारे लिए नहीं बने, एटमॉस्फेयर हमारे लिए नहीं होते, फिर भी हम लोग चला लेते हैं, क्योंकि बदलाव ही हमारे जीवन का फासला होता है। तो बिन मौसम बरसात होती है वो सिटी शहर वाले लोगों को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उसको जो गर्मियाँ पड़ती है उससे उसको राहत मिलती है। बट तो ये बिन मौसम बरसात से गांव और कृषि के लोगों को क्या क्या तकलीफ होती है, आइए देखते हैं इस कार्टून वीडियो की मदद से। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एक गांव में मगन नाम का खेडूत रहता था। उसके परिवार में 4 लोग रहते थे। उसकी अम्मा, पप्पू जैसा बेटा और सनी जैसी वाइफ। वो चारों बहुत ही खुशी से रहते थे, क्योंकि उसका बेटा पढ़ाई में तेज था और ज़मीन में जो भी खेती करते थे उसमें लागत अच्छी मिलती थी, इसलिए खुश रहते थे। मगन भाऊ अपने खेत में काम करता और अपने परिवार का गुजारा करता रहता था। और उसका बच्चा 13 साल का पप्पू पांडेकर, वो पढ़ाई में बहुत ही तेज था। वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ही सब कुछ होता है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए पप्पू भगवान बनना चाहता है। इसी बात नहीं है, पप्पू को भगवान नहीं बनना है, उसके परिवार में जो गरीबी दौड़ रही है, जो नुकसान हो रहा है, जो ऐसी बिन मौसम बरसात हो रही है, उससे पप्पू बहुत ही निराश होता था। इसलिए उसने ठान लिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, अपने पिता को शहर ले जाकर अपनी सारी ज़मीन बेचकर एक बड़ा सा घर लूँगा और वहाँ पे हम एक क्लब खोलेंगे और सबको मज़ा कराएंगे। और पप्पू समझ चुका था, क्योंकि यही फासला है, दुनिया के साथ चलना है तो पढ़ाई तो करने की मेरी जान, और पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे पढ़ेंगे ना मेरी जान। तो पप्पू को समझ सकते हैं आप। मगन और उसकी पत्नी चलते चलते अपने खेत की ओर जा रहे थे और सबको टाटा बाय कर रहे थे, और एक ही डायलॉग चिपका रहा था कि पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरी जान, मेरी जान। अब दोनों गाना गाते गाते खेत में पहुंचे तो वहाँ पे दादी माँ मिल गई, क्योंकि दादी माँ सवेरे सवेरे खेत में पहुंच चुकी थी। और दादी माँ की बात से हमारी इंडियन बहू की गुस्से में आ गई और ऐसे ही चिल्लाने लगी, और दादी माँ भाषण देने लगी कि इतनी देर क्यों हुई, ये मेरी जान क्या कर रहे थे। और इससे बहू भी गुस्सा हो गया, और जो अपना रामू है वो चुपचाप देखने लगा। और रामू रात को सो रहा था, सब लोग रात को सो रहे थे, और ऐसे ही बिजली के कड़ाके धड़ाके से फिर भी सो रहा था। इतनी बिजली हो रही थी फिर भी सो रहा था, क्योंकि ठंडी का मौसम था। और इसमें बिजली आ गई, बारिश होने लगी, तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बिन मौसम बरसात की बारी है। और सब लोग जग जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, चलो बाहर जाके देखते हैं। तो पप्पू कहता है नहीं मैं देखूंगा, रानी बोलते कि नहीं नहीं, सन्नी बोलते कि मैं देखूंगी। दादी माँ परेशान होकर टेढ़ा मेढ़ा होने लगी, और सब लोग परेशान होने लगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि रामू के जो पाक थे, थाल थे, वो कटाई पे आने वाले थे। और बाहर जाके सब लोग देखते हैं तो बिजलियाँ हो रही है, बारिश आने लगी है, और अम्मा के ऊपर अभी बिजली गिरने वाली थी, वो बच गई। और सब लोग परेशान होने लगे और एक ही तरफ देखने लगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी, उनके यहाँ बारिश नहीं हो रही थी।
क्योंकि उसके गांव में बारिश नहीं हो रही थी, जो खेत में थाले पाके वहाँ पे बारिश हो रही थी। इसलिए सब लोग देखते ही रहते हैं। और दादी माँ पे बिजली गिरती है, बच्चे पे बिजली गिरती है, सब लोग मर जाते हैं, नए वे बेहोश हो चुके हैं क्योंकि। और रामू रोने लगता है और पप्पू फिर से गिर के मरता है और फिर से जीवित हो जाता है। और थोड़े समय के बाद दादी माँ भी आ जाती है क्योंकि उसको स्वर्ग में रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए अब दादी माँ भी आ चुकी है और अब घर में रामू रो रहा है क्योंकि उसके साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। बारिश आने वाली है और बारिश की वजह से उसके जो खेत में कुछ भी बोया है वो सब नुकसान हो जाएगा। अब रामू सोच रहा है कि मैं कैसे करूँगा, अपने घर कैसे चलाऊँगा। और रामू की पत्नी उसको सहारा देते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब धैर्य रखिए, भगवान हमारे साथ है। और बच्चा अपने अम्मा की गोद में देकर सो रहा है। और रामू सुबह सुबह अकेला 4-5 बजे खेत में आता है तो उसकी सारी फसल जड़ से निकल चुकी थी। और रामू जो रोने लगा है क्योंकि यार ये बिन मौसम बरसात होती है ना, बहुत ही नुकसानकारक होती है। और अब आगे देखते हैं कि उसकी पत्नी और अम्मा भी आ जाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं है क्योंकि उसका एक ही रास्ता था पैसे कमाने का, वो भी सब भगवान ने बर्बाद कर दिया और सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। और अभी भी बारिश आने वाली है क्योंकि अभी भी बिजली नहीं रुक रही है और रामू होते ही जा रहा है। सब कुछ बर्बाद होने के बाद रामू भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान मदद कर दे मेरी। रामू खड़ा होकर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूँगा? ऐसे कम मौसमी बरसात क्यों करवाते हो? आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और खेती करते हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। अभी चैनल डाउन में चल रहा है तो मिलते हैं एक और ऐसे ही फंटास्टिक स्टोरी के साथ।